हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन रोहट्टा जौनपुर। मोबाइल नंबर 91 40 48 21 04, 99 35 67 37 4 93 365 24 24 4। आज हम लोग साइलेसिया 1000 या 10,000 या 200 5 बूंद खाने के बाद रात में एक गिलास बॉयल्ड गुनगुना पानी में ले लें। फिर 10 मिनट के बाद फिर 5 बूंद एक गिलास बॉयल्ड गुनगुना पानी के साथ लेने से बहुत जल्दी नासूर रोग, जिसमें मवाद बहुत बार बार आता रहता है, पुड़िया फुंसी में, खुजली में, जलन में, इसमें साइलेसिया दुर्बल और क्षीण बच्चे पोषण के अभाव के कारण यह दुर्बलता और क्षीणता नहीं होती, बल्कि इसका कारण होता है कि बच्चे भोजन को ठीक प्रकार से हजम नहीं कर पाते। खाया हुआ आहार ठीक प्रकार से रक्त, मांस और अस्थि में परिवर्तित नहीं होता। उसमें फोड़े फुंसी के लिए, एब्सेस के लिए शरीर के किसी भाग में सूजन और प्रदाह, दर्द वाला फोड़ा बहुत अनबियरेबल पेन होता है। उसमें पीप पड़ जाना और इलाज करने पर भी घाव भरता नहीं है, जीर्ण बन जाता है। उसमें साइलेसिया 1000 या 10,000 नंबर देने से और आर्सेनिक अल्बा 30 या 200 देने से बहुत जल्दी लाभ होता है। उसमें ठंडक महसूस बहुत होता है। छिल के लिए रोगी ठंड महसूस करता है, उसमें जीवन शक्ति या ताप का अभाव रहता है। यहाँ तक कि व्यायाम करने पर भी उसके शरीर में गर्मी नहीं आती। सारे शरीर को और विशेष तौर से मस्तक को कपड़े से लपेटने पर रोगी को कुछ आराम महसूस होता है। स्वेट, पसीना खुलकर नहीं आता है। स्वेट की दवा, पसीना खुलकर नहीं आता है। तलवों से निकलने वाले पसीने में विशेष रूप से बदबू आती है। पैर में पसीना तलवे में बहुत ज़्यादा आता है और बदबू भी आती है। कमज़ोर और आसानी से क्रोधित होने वाला, साहसहीन, हर बात में आसानी से झुक जाता है या बहुत जल्दी हाथ पैर छोड़ देता है। कॉन्स्टिपेशन में कब्ज रहता है, मल बाहर निकल कर भी अंदर चला जाता है। कॉन्स्टिपेशन में टट्टी जिसको नहीं होती है, टट्टी बाहर आती है फिर अंदर चली जाती है। गुदा में मल को बाहर निकाल देने की क्षमता नहीं रहती, लोग उंगली से टट्टी को बाहर निकालते हैं। रोग का बढ़ना, हवा के झोंका या सर्दी लगने पर, हिलने डुलने पर खुली हवा में और नए चांद के दिन रोग के लक्षणों में वृद्धि होती है। पूरे फुल मून में बहुत ज़्यादा दौड़ा भी आता है और रोग भी बढ़ता रहता है। बेहोशी भी आ जाती है। गर्म कमरे में सिर पर कपड़ा लपेटने पर, चुंबक और बिजली के संपर्क में आने पर रोग के लक्षण घटते हैं। चाइल्ड में कंठमाला, गले में गिल्टी जो निकल आती है। सुखंडी रोग से ग्रस्त बड़े सिर वाले ऐसे शिशु जिनके तालुरंध्र तथा मस्तक की सियोनी संधि खुली रहती, जिनके माथे में बहुत पसीना आता है, कपड़े से ढककर जिनका माथा गर्म रखना पड़ता है, सिर ठंडा हो जाता है। जिनके पेट बढ़े हुए, पैर की एड़ी कमज़ोर होती है तथा जो देर में चलना सीखते हैं। लेट वॉकिंग के लिए भी साइलेसिया 1000 या 10,000 नंबर देने से बहुत लाभ होता है। पैर का पसीना रुकने, सिर में तथा पीठ में हवा का हल्का सा भी झोंका लगने, टीका लगवाने पर थ्यूजा 1000 या 10,000 नंबर देने से बहुत लाभ होता है।
के फलस्वरूप हुई बीमारियां, पत्थर तोड़ने वाले बोन कटर्स, स्टोन कटर्स रोगी, जो धूल उठती है पत्थर तोड़ने में, उससे होने वाली शिकायत, ऐसा लगता है कि जैसे शरीर की सारी ताकत निचुड़ गई। सिर दर्द में, हेडेक में, चक्कर आना, मेरुदंड संबंधी विकारों के कारण सिर में पीड़ा, जो गर्दन के पिछले भाग में शुरू होकर सिर की ओर बढ़ती है और रोगी को ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह आगे की ओर गिर पड़ेगा। ऊपर की ओर देखने से रोगी की हालत और ख़राब हो जाती है। और जेंटम नाइट्रिकम 30 में भी वही हाल में मीठा खाने वाले रोगी को बिल्डिंग बनाते समय ऊपर देखने में बहुत ज़ोर से चक्कर आता है और वो गिरने लगता है। खुरदरी तथा स्वस्थ त्वचा तथा जरा सी खरोच भी पक जाती। यदि शरीर के कोषों और तलुओं में कोई बाहरी वस्तु फंस जाती है, जैसे मछली का कांटा, रुई, हड्डी का टुकड़ा इत्यादि, तो साइलिसिया की खुराक देने से यह वस्तु बाहर निकल जाती है। खिला या कांटा या रुई, मछली का कांटा, हड्डी का टुकड़ा इत्यादि को पकने पे साइलिसिया 1000 या 10,000 नंबर देने से तुरंत बाहर निकाल देता है। बहुत ऑटोमेटिक इफ़ेक्ट होता है। और धंसी हुई चीज़, खीला, कांटा, मछली का, हड्डी का टुकड़ा बाहर निकल आता है। बच्चों के लिए, चाइल्ड के लिए साइलिसिया की गणना शरीर की रचना को दृष्टि में रखकर की जाती जाने वाली हमारी मूल्यवान औषधियों में होती है, परंतु वह तभी कारगर और उपयोगी होती है जब यह हनेमन के बताए गए नियमों के अनुसार शक्तिकृत किया जाता है। कल्केरिया की तरह यह भी उन बच्चों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होता है जिनके मस्तक पर पसीना आता है। सैनिकुला 30 या 200 देने से बहुत लाभ होता है। जिनकी आहार जज करने की क्षमता दोष युक्त होती है। साइलिसिया का रोगी कल्केरिया के रोगी की तरह मोटा, आलसी और एक भाग में बहुत पुष्ट परंतु दूसरे अंग में अल्प पुष्ट होता है। साइलिसिया उन रोगियों के लिए विशेष उपयुक्त रहती है जो बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं तथा भोजन की कमी के कारण नहीं, बल्कि भोजन को ठीक प्रकार पचा न पाने के कारण पुष्ट नहीं हो पाती। साइलिसिया का रोगी बालक लगभग सभी दृष्टियों से सामान्य बालकों जैसा ही होता है, केवल उसका पेट बाहर निकला होता है। पेट का यह उभार मलनांत्र की बीमारी के कारण होता है। उनमें उनके सब अंग सिकुड़ जाते हैं, आँखें गड्ढे में धंस जाती, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और बूढ़े जैसा दिखाई देता, मरासमस, कमज़ोर, सिकुड़ा हुआ। बच्चे के शरीर का न तो विकास होता है और न ही उसकी शक्ति बढ़ती है। वह देर से चलना सीखता है। लेट वॉकिंग पेशेंट के लिए साइलिसिया 1000 या 10,000 नंबर देने से बच्चा चलने लगता है। इस प्रकार से बच्चा बीमार भी नहीं होता, लेकिन फिर भी उसका विकास रुक जाता है। यदि बालक की यही अवस्था अधिक समय तक जारी रहती है तो उसके गहन कब्ज हो जाता है। यह कब्जियत विचित्र प्रकार की होती है। सैनिकुला 200 या 30 देने से और सीधा 1000 या 10,000 नंबर का देने से कब्जियत, कॉन्स्टिपेशन में बहुत जल्दी फ़ायदा होता है। ब्राइनिया 200 और नक्स ओमिका 200 भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है।
ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्बलता के कारण उसकी गुदा की मल निकाल फेंकने की क्षमता क्षीण हो गई। जब कब्ज नहीं रहता है तो पेट इतना ढीला हो जाता है, विशेषकर दांत निकलने के समय टीथिंग चाइल्ड में अथवा गर्म मौसम में, कि बच्चे को पतले दस्त लगते हैं। मल का रंग बदलता रहता है। पल्साटिला की खुराक 200 या 1000 नंबर देने से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। खुराक से रोगी को पल्साटिला देने से राहत नहीं मिलती। बच्चे को लगभग हरे रंग के पतले दस्त आते हैं। बच्चा पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक भोजन खाता है, किंतु वह भोजन या तो उल्टी के रूप में बाहर निकल आता है या फिर ठीक न पचने से के कारण बच्चे को शक्ति नहीं दे पाता है। फलस्वरूप वह निरंतर दुबला और कमज़ोर होता जाता है। ऐसी अवस्था में साइलिसिया 1000 या 10,000 नंबर रोगी बालक की रक्षा करती है। यदि उसकी खुराक बच्चे की कमजोरी और दुर्बलता को नहीं रोक पाती है तो बच्चे के बचने की कोई आशा नहीं रह जाती है। मैंने ऐसे बहुत से बच्चों को साइलिसिया देकर बिल्कुल स्वस्थ किया था। उनके इलाज के लिए मैंने सदैव 30 पोटेंसी और उससे अधिक शक्ति वाली दवा का इस्तेमाल किया। अतएव इससे कम शक्ति वाली दवा के बारे में अपनी राय नहीं दे सकता। इसमें कब्ज भी रहता है जो मासिक धर्म से पहले और बाद में बढ़ जाता है। इंजरी घाव में साइलिसिया ऐसे प्रदाह के लिए बहुत उत्तम औषधि है जिसमें मवाद पड़ जाता है। उससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता कि मवाद कोमल स्थान में पड़ती है या कड़े स्थान में, क्योंकि साइलिसिया गांठ और हड्डी दोनों में ही मवाद पड़ने की गुणकारी औषधि है। जब घाव में मवाद पड़ जाए तो कैलकेरिया सल्फाइड 30 या 200 और हीपर सल्फ देने से घाव की मवाद बाहर आ जाती है। पीप बह जाने के बाद जख्म को जल्दी ठीक करने के लिए तिल्ली का तेल रुई का फाहा बना के घाव पे लगाने से बहुत जल्दी लाभ होता है और घाव बहुत जल्दी सूखने लगता है। और रुई अगर चिपक जाए तो उसको छुड़ाना नहीं चाहिए, उस पर तेल गिराते रहे। 1 हफ्ते में नहाने पे अपने आप रुई निकल जाती है। पीप बह जाने के बाद जख्म को जल्दी ठीक करने के लिए चिकित्सकों द्वारा साइलिसिया का ही प्रयोग किया जाता है। विधान तंतुओं में जब काफ़ी गहराई में मवाद पड़ जाती है तो इनमें पेशियों के सिरों की नसें और स्नायु जाल भी शामिल रहते हैं। उस समय भी साइलिसिया 1000 या 10,000 देने से रोगी आरोग्य लाभ करता है। इन सभी मामलों में दवा का चुनाव बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि रोगी का शरीर कैसा है। साइलिसिया का रोगी कमज़ोर होता है और उसकी त्वचा सिकुड़ी होती है, शरीर की पेशियाँ शिथिल होती हैं और उनका मस्तिष्क और स्नायुमंडल भी कमज़ोर पड़ जाता है। वह धीर, क्रोधी, कमज़ोर, कायर, दब्बू होता है तथा मन में दृढ़ निश्चय नहीं कर पाता। पल्साटिला 200 भी बहुत अच्छा काम करता है। इस श्रेणी के रोगियों के लिए साइलिसिया बहुत ही श्रेष्ठ औषधि है। इसकी खुराक देने से रोगी को नया साहस आ जाता है। आशा का संचार होता है, कमज़ोरी दूर होती है और स्वास्थ्य फिर लौट आता है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि जख्म फेफड़े में है, आंतों में अथवा स्तन में। जख्म किसी भी स्थान पर होने पर साइलिसिया समान रूप से लाभ पहुंचाती है। इसके पहले स्थानिक रोग में फ़ायदा होता है और इसके बाद रोगी के स्वास्थ्य में सुधार होने लगता है। इस प्रकार की कमजोरी का असर स्नायुमंडल पर होता है। रीढ़ की हड्डी भी प्रभावित हो जाती
यही कारण है कि रोगी मेरुमज्जा विकार से उत्पन्न सिर दर्द से पीड़ित रहता। यह गर्दन की गुद्दी से प्रारंभ होता है और पीछे तक माथे से शुरू होकर पीछे सिर तक स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच जाता है सिर दर्द। इस प्रकार की पीड़ा में भी साइलेशिया बहुत लाभ करती है। इस दर्द से पीड़ित रोगी के सिर में चक्कर भी आता है, जो सिर के पीछे भाग से उठकर माथे की ओर जाता है तथा ऊपर की ओर देखने से बढ़ता है। पल्साटिला 200 में भी बहुत अच्छा काम करता है। रोगी के स्नायु मंडल में इतनी ताकत नहीं रह जाती है कि मन के अवसाद पर काबू पा सके। उसका शरीर ठंडा रहता है। यहाँ तक कि व्यायाम करने समय उसके शरीर में गर्मी नहीं आती है। हेरिंग के अनुसार रोगी ठंडी हवा नहीं सह सकता है और उससे सर्दी बहुत जल्दी लग जाती। मस्तक और पैर खुले रहने पर रोगी पर बहुधा सर्दी का आक्रमण हो जाता है। इसके विपरीत सिर पर कपड़ा लपेटे रहने पर रोगी को बहुत आराम मालूम देता है। मैग्नीशियम म्योर 30 या 200 देने से बहुत लाभ होता है। दूसरे शब्दों में शरीर की गर्मी बढ़ाए रखने के लिए कृत्रिम उपायों का सहारा लेना पड़ता है। मैंने कई बार ऐसा भी देखा है कि साइलेशिया के लक्षण वाले रोगियों को मिर्गी की तरह अकड़न भी हो जाती है। नए चांद के दिन रोग विशेष रूप से बढ़ता है। साइलेशिया 200 की एक खुराक देने से ही रोगी ठीक हो जाता है। साइलेशिया के रोगियों के पैरों में बहुधा बदबूदार पसीना आता है। सैनिकुला 200 और सोराइनम 1000 नंबर या 10,000 नंबर और ग्रेफाइटिस 1000 या 10,000 नंबर देने से पैर ठंडा होने पर यह पसीना अपने आप गायब भी हो जाता है। कैलकेरिया कार्ब 1000 या 10,000 देने से भी बहुत लाभ होता है। इस प्रकार पसीने के रुकने का तुरंत इलाज किया जाना चाहिए। उसमें बेराइटा कार्ब 1000 या 10,000 नंबर हाथ पैर में पसीना ज़्यादा आता है। उचित दवा देकर पसीने को फिर पैदा करना चाहिए, क्योंकि पसीना रुक जाने पर कारण पैरों में फिर पसीना आने लगता है। रोगी को आरोग्य लाभ होता है तथा वह विकार भी दूर हो जाता है जिसके कारण पसीना आता है। स्वीट की खास दवा बेराइटा कार्टेनियम या 1000 नंबर, ग्रेफाइटिस 1000 या 10,000 नंबर, सोराइनम 1000 या 10,000 नंबर, सैनिकुला 30 या 200, साइलेशिया 1000 या 10,000 नंबर, सूजा 1000 या 10,000 नंबर। सूजा में पसीने की बदबू लहसुन की तरह बहुत ज़्यादा बदबू आती। बेराइटा कार्ब, ग्रेफाइटिस, सोराइनम और सैनिकुला 1000 या 10,000 नंबर देने से बहुत लाभ होता है। साइलेशिया का रोगी चुंबकीय चिकित्सा से इलाज करवाने की इच्छा करता है और इससे उसे राहत भी मिलती है। फास्फोरस 30 से भी या 200 देने से राहत मिलती है। सीपिया 30 या 200 या 1000 नंबर या 10,000 नंबर, लैक्सिस 1000 या 10,000 नंबर, लाइकोपोडियम 1000 या 10,000 नंबर दवाओं की तरह साइलेशिया के संबंध में एलोपैथिक चिकित्सकों को बहुत कम जानकारी, क्योंकि इसकी 12वीं शक्ति के ऊपर की पोटेंसी वाली अवस्थाओं में पल्साटिला खुराक देने पर ही इसके गुण प्रकट होते हैं। इन बीमारियों की प्रारंभिक अवस्था में पल्साटिला का प्रयोग 200 का किया जाता है या 1000 का। उन्हीं बीमारियों के पुराने पड़ जाने पर साइलेशिया का इस्तेमाल होता है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। बहुत लंबी दवा है।